जी सर बाईपास बोलिए। बाईपास सर्जरी अगर हो चुकी है, 1 ईयर हो चुका है, तो आप ये जी मेडिसिन ले सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिए देने से पहले। जी। एज ए आयुर्वेदिक फिजिशियन मैं आपको एडवाइस करता हूँ, आप दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। डॉक्टर दिनेश यादव साहब का भी हम लोग स्वागत करते हैं इसमें। डॉक्टर साहब एम्स का एचओडी है। डॉक्टर खुद कोरोना से अब इन्फेक्टेड है, फिर भी आज इस सेशन में शामिल है। एंड डॉक्टर साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 2 शब्द कहना चाहे तो अच्छा होगा सर। थैंक यू सर। सर आपका वीडियो ऑफ है सर आपका। डॉक्टर साहब म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर सर आपका वीडियो ओके सर, ओके प्लीज सर प्लीज। जी जी जी। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। या जी, एक्चुअली कोविड पॉजिटिव होने की वजह से मैं थोड़ा अभी रिकवरी फेज में हूँ, तो अभी मैं ज्वाइन सेशन को वो नहीं कर पाया था, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर काफ़ी अच्छा सेशन चल रहा है, सभी लोग अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं कोरोना काल में किस तरह से हमें अपना ध्यान रखना है और किस तरीके से जो है अपनी इम्यूनिटी पावर का ध्यान रखना है। इस बारे में डॉक्टर वीके अग्निहोत्री सर ने बहुत अच्छे से समझाया, और डॉक्टर सौरभ पुरवार जी ने काफ़ी अच्छे से जो औषधियाँ हैं, मेडिसिन हैं, वो किस तरीके से लेना है, क्या वो सारी चीज़ें बताई हैं। थैंक यू सो मच। आप प्लीज कंटिन्यू रखें, मैं थोड़ा हेल्थ अभी थोड़ी सी जी। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते सर। और कोई कुछ सवाल करना चाहते हैं? मनोज ये भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं हरिद्वार में। डॉक्टर दानिश भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं हरिद्वार में। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर आप गुरु हो सर, आप तो दुनिया तो इन लोगों को देख के ही खुशी होती है। सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने पूरा अपना आयुर्वेद का ज्ञान अर्जित किया है। जी सर। जी सर। सर का आशीर्वाद बना हुए। हाँ जी सर, जी दोनों किया सर। जी मनोज, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? फादर जो घर पर भी मास्क लगाए या मतलब कैसे? ओके। ये क्या जो वायरस है हवा में क्या मतलब जो उसका करती है या कैसे? डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसके सवाल की थोड़ा सा आंसर करिए। हाँ जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी ये एक स्टडी एक आई है कि अभी ये 10-12 दिन ही हुए हैं कि वायरस हवा में फैल गया है, ऐसा WHO भी इसको बोल रहा है। तो बिल्कुल हमें, अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, तो हमें बिल्कुल क्या नाम मास्क लगा के रखना चाहिए। पेशेंट को भी मास्क लगा के रखना चाहिए और सारे फैमिली मेंबर्स को भी मास्क लगा के रखना चाहिए। मैं इवन ये भी बोलूंगा कि डबल मास्क का यूज करना चाहिए, डबल मास्क का भी यूज करना चाहिए। और साथ ही साथ सारे फैमिली मेंबर्स और को भी, अगर कोई पेशेंट है घर में तो उसको भी, पेशेंट को भी और फैमिली मेंबर्स को भी लगा के रखना चाहिए। यूजली जो नॉर्मली जो बात की जा रही है, कि जो आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है कि क्या नॉर्मली क्या हमें अगर पेशेंट नहीं है फिर भी लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहते हैं, तब हमें तब हम प्रयोग ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर पेशेंट है तभी हमें इसको यूज करना चाहिए। डॉक्टर साहब थोड़ा सा जो है, जब आप मार्केट जाते हैं, जैसे कि कोई शॉपिंग के लिए, थोड़ा सब्जी लेने के लिए या कुछ के लिए, तो कौन कौन चीजों का हम ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा इसका थोड़ा बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमें सबसे पहले मास्क जरूर होना चाहिए। 2 तरह के मास्क आप देख, 2-3 तरह के मास्क देख रहे हैं अपन मार्केट में। एक तो कपड़े का सिंपली मास्क होता है, दूसरा अपन ट्रिपल लेयर मास्क, जिसे सर्जिकल मास्क भी बोलते हैं, तीसरा N95 मास्क। तो अगर हम नॉर्मली अगर अपने घर में हैं और कहीं आसपास क्या नाम है भीड़ भाड़ में नहीं गए हैं, तो हमें ट्रिपल लेयर मास्क और सर्जिकल मास्क, उससे भी काम चल जाता है। अदरवाइज अगर भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं तो N95 मास्क लगा के जाएं, पहली बात तो ये। दूसरा, डबल मास्क यूज करके जाएं। और तीसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। ये 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करके रखें, दूसरा मास्क आपका प्रॉपर होना चाहिए, तीसरा क्या नाम है, आप अपने साथ सैनिटाइजर जरूर लेके जाएं। थैंक यू पर। और कोई सवाल पूछना चाहेंगे? डॉक्टर, हमारे संस्था के जो उपाध्यक्ष है
हमारे पीडी शर्मा साहब। शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा सबका धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत। शर्मा जी। हाँ हाँ, पहले नंबर में धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी बात को सुन पा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, हाँ, मैं धन्यवाद देता हूँ जितना लोग पार्टिसिपेट किए हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले धन्यवाद जो है डॉक्टर देनेश जावेद साहब ने ऐसी परिस्थिति में कोरोना का समीकरण से झूल भी रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने मार्गदर्शन दिया डॉक्टर सौरभ जी से मिलने के लिए, और सौरभ जी ने सबसे और अच्छा काम किया अपने गुरु से मिलवाए, डॉक्टर वी.के. अग्निहोत्री जी से, जो सबसे अच्छी बात है। और सबसे एक छोटा सा एक कविता है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मौत की जीत जो जिंदगी ना कर सकी, देख इंसान मौत पर गुजरी, बेकसूरों का खून बहकर सरहदों को पिघाल गया, बहकर आंखों का पानी दिलों का दलाल गया। जिंदगी का बोलना कहीं करा हो। डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। हाँ, डिस्टर्बेंस एक्चुअली क्या है, हाँ शर्मा जी कंटिन्यू करिए। पीडी शर्मा जी कंटिन्यू करिए। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं आज के सेशन के लिए। डॉक्टर मनोज जी से धन्यवाद दिलवाइए, प्रोफेसर डॉक्टर मनोज जैन जी है, अगर हो। डॉक्टर मनोज जैन जी है, देखिए प्रोफेसर मनोज जैन। हाँ, डॉक्टर क्रिस्टी आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ पूछिए डॉक्टर क्रिस्टी, आप मेडिकल प्रोफेशनल रहे, काफी साल से मेडिकल फील्ड में है, पूछिए ना। हाँ सर, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीन लगा रहे हैं, वैक्सीन लगाने के बाद भी हम लोग को सिर्फ ये मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सिर्फ इन्हीं चीजों का परहेज करना, क्योंकि लगातार ये लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं। हमको इनके लिए डाइट क्या देना चाहिए जो पॉजिटिव? प्रिकॉशन तो सब दे रहे हैं, लगातार प्रिकॉशन दे रहे हैं, वैक्सीन लगाने के बाद भी प्रिकॉशन दे रहे हैं लोग, लेकिन उनको पॉजिटिव आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो प्रिकॉशन के बाद, उनका डाइट थोड़ा बता पाएंगे क्या आप? कैसा डाइट होना चाहिए, किस प्रकार का वो होना चाहिए, डाइट की रूटीन बना रहा है उनका, और इसको हम लोग कोविड को मात दे सके। डॉक्टर। हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा। हाँ, जो क्वेश्चन इनका बड़ा सीधा साधा सा है कि हमें डाइट क्या लेना है कि जिससे हम इस बीमारी से लड़ सकें। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमारी हेल्दी डाइट है, हेल्दी डाइट का मतलब क्या है कि जैसे हमें अंकुरित दालें वगैरह ले ली है, मॉर्निंग सेशन में हम अगर मॉर्निंग आवर्स में अगर हम अंकुरित दालें जो स्प्राउटेड हमारा जो चीजें रहती है उनको हमें सेवन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है हमें प्रोटीन रिच डाइट अपनी बढ़ानी है। दूसरा, अपनी बॉडी में विटामिन बढ़ाने हैं। विटामिन के लिए हम टैबलेट वगैरह मार्केट में खूब लेते हैं, खूब सारी मार्केट में कई नाम से टैबलेट्स आती है, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे जो हमारा फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो हमारा कहते हैं बहुत रिच सोर्स होता है विटामिन का। तो जो हमारे कहते हैं मौसमी फल हैं, जैसे मौसमी फल आ रहे हैं, उन सारे फलों का अगर हम सेवन करते हैं, उनको खाते हैं तो हमें विटामिन मिलेंगे। तो इसके अलावा मूंग की दाल हो गई और भी सुपाच्य की चीजें काफी सारी हैं, तो आपको क्या नाम है नेट पे अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन मुख्य रूप से हमारा क्या है, प्रोटीन रिच हमें डाइट लेनी है, विटामिन रिच डाइट लेनी है, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर सौरभ, जी सर। डॉक्टर सौरभ, मैं आपकी बात में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। उन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न किया और सबके लिए है कि वैक्सीन लेने के बाद या फर्स्ट वैक्सीन लेने के बाद भी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रोटोकॉल के तहत इसको समझ लीजिए। आपने वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन लगवाने के बाद उन्होंने कोई आफ्टर इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही है, इसके लिए 30 मिनट रुकने के लिए कहते हैं। वो एक इशू है।
लेकिन आप ये मान लीजिए कि वैक्सीन लेने के बाद जब हमारे शरीर में उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का निर्माण का काम शुरू होता है, उसमें जो समय लगता है 7 से 14 दिन, तब तक हमको वही सब प्रिकॉशन लेने हैं जो हमें एक पहले इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूर रहने के थे। हमने वैक्सीन लगवा ली, अब तो हम आजाद हो गए, अब तो हम लाइसेंस होल्डर हो गए हैं। उसके बाद हम क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं, हम मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, हम ठंडा और कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, मार्केट का खाना खा रहे हैं। तो आप विश्वास मानिए रिपीटेडली इन्फेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट से आने वाले सोर्स से होगा ही। एक चीज समझ लीजिए, जिन्होंने 2 वैक्सीन लगवा ली हैं और उनके 10 दिन 14 दिन पूरे हो गए हैं, तो ये मान लीजिए वो अब इन्फेक्शन नहीं फैला सकते हैं, स्टिल उनको इन्फेक्शन हो सकता है। ये बहुत ही साइंटिफिक और एकेडमिक पॉइंट है, इसको समझिए। इसलिए अभी एक सज्जन और पूछा था कि हम मार्केट में जाए तो कौन सा मास्क लगा के जाएं। पहली चीज ये है कि चीज इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि 99% तो आप बाहर जाइए ही मत। जो संभव है मार्केट सामान आप ऑनलाइन मंगाइए, ऑनलाइन करियर वाले को भी सामान पड़ा रहने दीजिए। हम लोगों ने जो करेंसी एक्सचेंज होती थी वो भी धो के वहीं छोड़ देते हैं। और पहले ये मान लीजिए 150 सामान है तो कोशिश करते हैं 200 सामान लें और पैसा हमें वापस लेना न पड़े। अगर हम प्रिकॉशन लें तो सच में लें। दूध वाले अगर पैकेट लेते हैं ठीक है, नहीं तो कोई कोरियर आ रहा है जो भी हमारे ऑनलाइन आ रहा है उसको 15-20 मिनट पड़ा रहने दें। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वायरस जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद हम यूज करें। सब्जियां बाहर बाल्टी रखें, 4% KMNO4 का पानी बनाकर रखें, उसमें डाल दें। उसके बाद 4-6 घंटे हो जाए तब निकालें। ये सिलसिला चलाएं। ये हम लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं और अपने को ये दबंग मान रहे हैं कि अब तो हमने वैक्सीन लगवा ली। तो मैं बीच में इसलिए सिर्फ बोलने की मैंने जरूरत समझी कि ये क्लियर कर दें, वैक्सीन लगा लेना इलाज नहीं है। प्रिवेंटिवली उसको डेवलप एंटीबॉडीज डेवलप होने में जो समय लगता है, तब तक हम उतने ही प्रॉन हैं डिजीज के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर क्रिस्टी अब्राहम। यस डॉक्टर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने गाइड किया। थोड़ा पूछना चाह रहा था मैं कि जैसे सोंठ, काली मिर्च, तितली, मतलब काढ़ा, जो काढ़ा लोग पी रहे हैं तो उससे कॉन्स्टिपेशन भी आ रहा है कुछ लोगों का। ये काढ़ा ज्यादा हो जा रहा है कि काढ़ा की मात्रा ज्यादा है कि लगातार हम लोग के पीने से है। उसका थोड़ा डाइट को उसको थोड़ा सेट कर दीजिए ताकि हम लोग भी लोगों को बता सके कि काढ़ा की मात्रा कितने बार पीना चाहिए। हाँ, मैंने आपको भी यही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि काढ़ा जो बनाने की विधि है और जो काढ़ा लेने की विधि है, ये इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी गर्मी ज्यादा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसीलिए मैंने बोला है इसका पाउडर आपको जो दिया जा रहा है मार्केट में अवेलेबल है या गवर्नमेंट जो आपको प्रोवाइड कर रही है, इसका चुटकी भर आप चौथाई चम्मच से भी कम आपको पाउडर अपनी चाय में डाल के दिन में 2 बार लें। वो आपको ज्यादा फायदा करेगा बजाय अगर काढ़ा बना के लेते हैं। मेरा आंसर से आप सेटिस्फाइड हुए? इसमें 2 पॉइंट और जोड़ सकते हैं। त्रिकटु जो कहा गया है ना, समभाव त्रिकटु में हर ये अपना सुंठी मरीच पिपली है। अब ये तीनों ही कटुकट उष्ण होने के नाते उष्ण वीर्य हैं। अभी हमारी अप्रोच ये थी कि ये वात श्लेष्मिक विकार के रूप में मानते थे। श्लेष्म को हमको डाउन करना था, लेकिन तीनों चीजें उष्ण वीर होने के नाते इतना ही नहीं, हमारे उत्तरांचल में उत्तराखंड में भी प्रॉब्लम आई थी। ये सोच के जो भी चेक डाल दिया तो लोगों को पाइल्स की शिकायत हुई, स्किन रैशेस होने लगे, इरिटेशन होने लगा, नींद में इफेक्ट आया है, पिंपल्स आए हैं। तो ये जरूरी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि हम काढ़ा को सीमित मात्रा में लें और अकेले त्रिकटु के काढ़ा से चुटकी भर डाला, वो चाय में लिया तो ठीक है, वहां पर दूध चल गया। अन्यथा इसमें दालचीनी और अपना जो अमृता है ये और तुलसी, ये जरूर डालें। नहीं तो बनी तुलसी ड्रॉप आती है, वो 1 कप चाय में 1 ड्रॉप डाल लिया तो उसकी भी बहुत वैल्यू वो ऑयल बेस्ड है। दूसरी चीज एक और है, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों ने आज च्यवनप्राश को पिछले 1.5 साल से बहुत साल से इसके लिए हम पूरी प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन च्यवनप्राश जो मई जून का मामला था, ग्रीष्म ऋतु में उतना सेवन करने का इसका समय नहीं बताया गया था। लेकिन हमें चूंकि उसको वायरस को हर कीमत से दबाना है और उसको जो पैरानेजल साइनस के लेवल तक से रोकना है, नेजल पैसेज क्लियर करना है, इसलिए गर्मी के दिनों में अगर च्यवनप्राश लेना था तो उसमें प्रवाल भस्म मिला के या प्रवाल पृष्टि मिला के हम खाएंगे तो उसका जो आग्नेय तत्व का जो एक प्रकार से दुष्प्रभाव हो सकता था, उससे हम उपभोक्ता को बचा सकते हैं। तो दूध का तो अनपान है ही, साथ में अगर हम 10 ग्राम च्यवनप्राश ले रहे हैं एडल्ट डोज में, तो उसमें अगर हमने 500 मिलीग्राम 250 से 500 मिलीग्राम एक डोज के लिए
प्रवाल भस्म मिला लेंगे तो आप देखिए आप हर प्रकार के उसके दुष्परिणाम से बचे रहेंगे और पूरा लाभ मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल नहीं है? डॉक्टर साहब एक सवाल था कि बाजार में तो बहुत तरह की च्यवनप्राश है, तो ऐसा ना हो कि डाबर का भी है, बैद्यनाथ का भी है, साउथ का भी है, तो झंडू का भी है, तो कहीं हम लोग गुमराह ना हो। ये प्रश्न आप डॉक्टर सौरव से मत पूछिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर में ये किसी भी कीमत पर किसी भी कंपनी के नाम लेके अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी सरकारी नौकरी को दांव पे लगाएंगे नहीं ना। हम किसी भी कंपनी के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, हम भी गवर्नमेंट सेक्टर के भाई, अब इनके टीचर बहुत सीनियर है। तो ये मान लीजिए च्यवनप्राश माने च्यवनप्राश जो वैसे शब्दावली में शास्त्रोक्त हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अब देखिए ब्रांडेड वाली यहाँ तक बात आती है, ब्रांड तो भाई कंपनी ही बनाएगी, आप बना लीजिए तो सुबह से लेकर 3 महीने लग जाएंगे। हम लोग बनाया करते थे, डॉक्टर साहब ने भी हॉस्पिटल में बनाया च्यवनप्राश, हम लोग एडवांस बुक कर लेते थे। तो समस्या ये है कि च्यवनप्राश के लिए मेन चीज है आज वो भेड़ चाल हो जाती है। आप पैरासिटामोल के बारे में जानते होंगे, 4 कंपनियों की किसी काम नहीं करती है, और जो हम किसी स्टैंडर्ड कंपनी लेते तो उसकी 1 टैबलेट काम कर जाती है। तो ये तो भारत में पता नहीं कैसे जीन्स में है समस्या। लेकिन जो अच्छी कंपनियां जिनको कहते हैं उनमें दूध पापेश्वर, झंडू, ये इनका रेपुटेशन अच्छा है। लेकिन जब डाबर का प्रचार होता है, वे हमारे साथी हैं परमेश्वर अरोड़ा जी, पहले मुल्तानी में थे और जगह थे, जब वो कहते हैं कि डाबर के च्यवनप्राश स्पेशली ये कहा गया तो वो थोड़ा मुझे क्षोभ लगता है। तो च्यवनप्राश अगर खाना है तो प्रवाल सिंपल पता क्या है, 1 किलो च्यवनप्राश में आप आराम से 50 ग्राम प्रवाल भस्म लेके और उसको पूरी डिब्बे मिला दिए, रोज किस्सा खत्म। फिर आपका किसी कंपनी का हो वो बढ़िया काम करे। बहुत धन्यवाद। ये आ जाए ज्यादा अच्छा। शर्मा जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। प्रस्ताव रखिए शर्मा जी। सर चलते चलते एक सवाल मैं लेना चाहूंगा कि बात कफ पित्त के निवारण के लिए कोई एक अचूक रामबाण दवाएं बताएं, और साथ ही इस कोरोना से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी एक कोई दवा चलते चलते जरूर बताएं। देखिए कहते सब रामबाण है, लेकिन रामचंद्र जी भी 4 भाई थे, इसलिए एक दवाई में तो मजा नहीं आएगा। एक आप हल्दी ले, ठीक है, एक आप तुलसी ले, एक आप दालचीनी ले लें, ऐसे छोटी छोटी चीज ले लें कम मात्रा में, वो सभी रामबाण है। और नींद सबसे बड़ी रामबाण है, नींद पूरा लेना है। शर्मा जी हाँ, थैंक्स प्रपोज करिए, वोट ऑफ थैंक्स। मैं चाहता था कि डॉक्टर मनोज जैन जी है क्या? मनोज जैन जी इस सेकंड टाइम उन्होंने लॉग इन नहीं किया। नहीं है, अच्छा। रेखा जी है क्या? नहीं। रेखा सोनी नहीं। अच्छा नहीं सर हूँ सर, मैं हूँ। हाँ रेखा सर जी, बोलिए। धन्यवाद रेखा जी, ये बहुत एक्टिव महिला है। मैं चाहता हूँ कि आज इस कार्यक्रम का धन्यवाद जो है आपने तरफ से दीजिए। सभी लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, और सबसे बड़ा जो इस कार्यक्रम में जो सबसे धन्यवाद तो डॉक्टर दिनेश जावेद साहब ने सबका मार्गदर्शन दिलवाए हमें, डैनी सर ने सौरभ साहब से परिचय करवाए, और सबसे बड़ा जो भीष्म पितामह आयुर्वेद का डॉक्टर वीके अग्निहोत्री जी, जो इनको कभी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम वीके अग्निहोत्री जी से हमारा परिचय होगा। और हम लोग का एक आप में से ही हैं। और सबसे बड़ी बात और है कि अब हम लोग के भी सब धर्म के तरफ से सद्भावना के मन से आपको सभी लोगों का सम्मान मुझे देना है। मुझे कोरोना काल जब खत्म हो जाए तो भोपाल में हम आप लोगों का जो सम्मान करने के लिए जो इतना समय दिए हैं आप और मार्गदर्शन दिए हैं, तो सबका हार्दिक इच्छा है। आज जावेद भाई इतनी बीमार पड़ने के बाद भी समझ में आए हैं। हमारा इनका परिचय बहुत साधारण है, एक पेशेंट के रूप में हम गए थे मिलने, और धीरे धीरे मित्रता के रूप में हो गया। तो बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जावेद डॉक्टर दिनेश से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हंसता रहे, स्वस्थ रहे परिवार के सब। ये बात बोल के विराम में देना चाहूंगा मैं। आप सब लोग आए, सभी पार्टिसिपेंट जो किए, साथ में बिशप साहब ने इस वेबिनार का जो आयोजन उनके समझ में रखा, तो धीरे धीरे रेखा सोनी जी आए, वेबना राव जी आए, वीके अग्निहोत्री जी, डॉक्टर कृष्ण अब्राहम जी, सौरभ जी, सुदीप खरे साहब, दिनेश साहब तो है ही, ग्लास्की जो है, जॉन प्रसाद जी, मनोज कुमार परिचय जी, सैमुल जी है ना,
और आनंद निषाद वगैरह, आनंद सतीश पुरी जी, सभी लोग आए इसके लिए है। अब इसको हम चाहेंगे कि आज इसका कार्यक्रम को समाप्ति के लिए हम, रेखा सोनी जी बहुत एक्टिव रही है, हमेशा सामाजिक संगठन में काम करती है और आज भी करते रहती है, तो आप धन्यवाद आप दीजिए रेखा सोनी जी कि महिला भी 50% का अधिकार लोकसभा में अधिकार मांग रही है, तो आपको रहना ही चाहिए। बिल्कुल, मेरा तो यही कहना है। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर सभी जेंट्स जुड़े हैं, डॉक्टर जुड़े हैं, लेकिन सर ने सिर्फ एक मेरा ही नाम लिया है। यहाँ पर महिला के रूप में मैं ही उपस्थित हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जब भी कोई परिचर्चा हो, चाहे वेबिनार हो, चाहे कोई भी सामाजिक संगठन या बात वार्तालाप हो, उसमें महिलाएं सबसे ज्यादा आगे आए और उन महिलाएं आगे आएंगी तो हमारा परिवार, साथ में हमारा घर, सब कुछ सुरक्षित होता है, क्योंकि उतना ही आदमी या पुरुष नहीं कर पाते हैं जितना महिलाएं कर लेती हैं। और बागडोर तो महिलाओं के हाथ में ज्यादातर होती है, चाहे घर की हो, चाहे परिवार की, चाहे बाहर की हो, सब में वो एक्टिव होती हैं। थैंक यू सर। और इसी के साथ ही मैं ये भी कहने हूँ कि आप लोगों का जो योगदान, जो आपकी वार्ता, जो आपने इतने अच्छे से समझाया और बहुत अच्छे से उसको आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। और यही मैं आगे इन बातों को और आगे तक फैलाऊंगी और सबको बताऊंगी, ये जानकारियां भी दूंगी। और आपका ये वीडियो मैंने बिल्कुल सेव कर लिया है और इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोगों से इस मंच पे जुड़वाऊंगी भी। और मैं चाहती हूँ कि आप जिस तरह से आपने यहाँ आकर शर्मा सर के साथ आपने काम किया है, आपने बात की है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मेरी संस्था जो प्रांजलि एजुकेशन है, वेलफेयर सोसाइटी, उसकी ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। और हो सकता है कभी भविष्य में या अभी कुछ ही समय बाद आपसे फिर मेरी मुलाकात हो और मैं चाहती हूँ कि इस मंच पे आप सभी का मैं स्वागत करूँ, के साथ में खुद से हम आपके स्वागत करूं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मेरी तरफ से जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, जो मेरी मम्मी है वो वाकई हार्ट पेशेंट है और मेरे पापा हैं वो भी 80-85 साल के हैं, उनको भी पैरों में दर्द है। जो आपने बताया मैं चूरन वो भी उनको दूंगी। अभी तो मैं उनको कहीं बाहर निकलने भी नहीं दे रही हूँ, लेकिन आपने जो बताया उतनी ही बुजुर्ग अब मेरे यहाँ परिवार में बहुत सारे लोग हैं, तो उनका ख्याल मैं उसी तरह रखूंगी जिस तरह से आपने बताया है। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप लोगों ने अपना समय दिया। थैंक यू बिशप साहब, आपने समय दिया। हमारे बीच में सुखदीप खरे जी है जो जिला न्यायालय के बड़े एडवोकेट है और साथ में हाई कोर्ट के भी बहुत बड़े एडवोकेट है। सुखदीप खरे जी भी ज्वाइन हुए, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का इस अनमोल समय के लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद। हाँ।